Hello, bachcho. Let's read this question. So the given directions are the answer to each of the following questions is a single digit integer ranging from 0 to 9. If the correct answer to the question number A, B, C, D, C are 4, 0, 9, 2 respectively, then the correct darkening of the bubbles should be as shown in the side. Okay. So the question is two short magnets 1 and 2 of magnetic moment 2 ampere meter square and 5 ampere meter square respectively are placed along two lines drawn at 90 degree to each other as shown in the figure. At the point of the intersection of their axis, the magnitude of the magnetic field is n into 10 to the power minus 5 टेस्ला. What is the value of the n? ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हमें पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट. क्या लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ दैट मैग्नेटिक बार और डाइपोल्स. ओके यहाँ पर हमारे पास क्या है दो शॉर्ट मैग्नेट्स हैं जिसको हम मैग्नेटिक बार भी बोल लेते हैं. ओके तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए बच्चों अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, अगर आपके पास कोई क्या है बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के कारण जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पी पर, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, जिसका डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका डी है. ओके तो अगर आपको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका नी नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. एक्सिस पर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाता है आपका 2m टाइम्स ऑफ अवर डी का क्यूब. डी क्या हो जाता है आपके यहाँ पर डिस्टेंस है, डी के यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है. ओके एम के यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो मैग्नेट्स दिए हुए हैं और पॉइंट पी पर हमें मान लीजिए कि आपका पॉइंट पी है और यहाँ पर आपको दो मैग्नेट्स गिवन है. इन दोनों मैग्नेट्स के कारण पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करना है आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके तो देखिए बच्चों आपका ये आपका मैग्नेट, ये आपका मान लीजिए मैग्नेट वन है, दिस इज मैग्नेट वन. ओके ये दोनों जो पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, इन दोनों के क्या एक्सेस पर लाई कर रहा है. ओके तो देखिए इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी वन से ये कितनी दी है आपको, दिस डिस्टेंस इज गिवन अस टू 0.3 मीटर. ये आपको 0.3 मीटर दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की मैग्नेटिक बार 2 से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी गिवन आपकी 0.4 मीटर आपको क्वेश्चन में क्या की है, गिवन करी हुई है. और आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. ओके तो देखिए वन के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपका, आप लिख सकते हैं नी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2m टाइम्स 2m बाई डी क्यूब. ओके एम की वैल्यू देखिए इसके लिए कितनी है, इसके लिए एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पेयर पर मीटर. कितनी है आपको 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. ओके मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. आपको ये गिवन है 2 टाइम्स एम डिवाइडेड बाई डी क्यूब. डी के आपके डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी 0.3 मीटर का आप यहाँ पर ऐसे क्यूब कर लेंगे. ओके तो देखिए बच्चे नी नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, नी नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 इंटू 2 कितना बचेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.3 का क्यूब. 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27. 0.1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3. ओके हम इसको यहाँ पर से इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं. ओके तो देखिए बच्चों अगर हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाय 27 की वैल्यू आपकी आ रही है 0.148. ओके और इंटू कितना आ रहा है आपका 10 टू पावर माइनस 4. माइनस 7 है ऊपर प्लस 3 माइनस 3 जाएगा तो हो जाएगा. ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड आपका टेस्ला में आता है. तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर जो आपको B1 आ रहा है, B1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई देखिए यहाँ से आपकी 1.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला. ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B1. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी. ओके तो देखिए बच्चों ये आपका नॉर्थ पोल है N1 गिवन है और ये आपको साउथ पोल बोला है तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस डायरेक्शन में होगी. ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1. ओके सिमिलरली देखिए इसका बार मैग्नेट 2 है, इसका नॉर्थ पोल ही है, इसका साउथ पोल ही है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका इस डायरेक्शन में आएगा. मैंने इसको यहाँ पर ऐसे B2 लिख लिया. ओके तो देखिए अब हम यहाँ पर B2 को कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके अब हम यहाँ पर B2 को कैलकुलेट करते हैं. B2 को कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा, नी नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ कितनी है 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 टाइम्स m. मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ. ओके m की वैल्यू देखिए इसके लिए कितनी 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी क्यूब. डी कितना है इसके लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 0.4 मीटर दी है यानी कि 0.4 का आपका क्यूब कर लेंगे. 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64. 64 और ये कितना है आपका 10 टू द पावर माइनस 3. ओके इसको आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए. ओके तो कितना हो जाएगा 10 10 डिवाइडेड बाय 64. ये कितना क्या आपका 10 10 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.156 और ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 4. ओके 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला हो जाएगा. ओके तो देखिए यहाँ से आपकी जो B2 की वैल्यू आ रही है, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए 1.56 इंटू 10 टू द पावर
-5 टेस्ला। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ B2। ये आपकी B2 की वैल्यू आ गई है। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज n टाइम्स। यहाँ पर हमें P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ओके, तो देखिए B1 और B2 ये दो वेक्टर्स क्वांटिटी है और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो इन दोनों के कारण जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होता है, अगर आपके वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो ये होता है आपका B1 का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर B2 का स्क्वायर प्लस टू B1 B2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बी नेट कितना हो जाएगा, B1 का स्क्वायर, B1 कितना है आपका, देखिए B1 है आपका 1.48 इंटू 10⁻⁵, यानी कि आप लिख लीजिए 1.48 का होल स्क्वायर कर लीजिए, और 10⁻⁵ आपका दोनों साइड है तो मैंने इसको कॉमन ही ले लिया, बाहरी कॉमन ले लिया। ओके, और 1.56 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 1.56 का स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म आपके रूट में है, इंटू 10⁻⁵ आपका रूट के बाहर है। ओके, तो देखिए 1.48 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2.19 के इक्वल, प्लस 1.56 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर ये आपका आ रहा है 2.43। ओके, इंटू 10⁻⁵ आपका आउटसाइड द रूट है। ओके, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2.19 प्लस 2.43 कितना होगा आपका 4.62 हो जाएगा, और रूट ऑफ 4.62 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2.15 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो दिस विल बी अवर बी नेट। हमसे क्वेश्चन में बी नेट पूछा था, तो दिस विल बी द अवर बी नेट। ये कितना है आपका बी नेट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज n इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो n की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, n कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2.15 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 2.15। ओके, ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the final and right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.